हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। हमें ये एक पूरा बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके डिफरेंट फैक्टर्स को मुझे फॉर्म करना है। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग टास्क होगा। देखिए यहाँ पे एक बार इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ये कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो सकती है। यहाँ पे 4x² प्लस y² प्लस z², यानी कि अभी तक तीन वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जो कि है x, y और z। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई, यानी कि दो वेरिएबल्स के पेयर को कंसिडर किया गया है। उसके बाद वाई जेड कोई दूसरा पेयर है, फिर जेड एक्स ये कोई दूसरा पेयर है। दोस्तों इतना एनालाइज करने के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीन वेरिएबल्स को जब ऐड करके उनका होल स्क्वायर कंसिडर किया जाता है, कुछ ऐसी आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम इंडिविजुअली इनके स्क्वायर को कंसिडर करते हैं और फिर उसके बाद हम पेयर्स में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से हम स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो 4x² है, मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूं यहाँ पे 2x रेज टू पावर 2, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 2x और इसके होल स्क्वायर को जब मैं कंसीडर करूंगा तो मुझे आंसर 4x² ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म को अगर मैं सिर्फ y कंसीडर करूं तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर, और अगर मैं थर्ड टर्म को सिर्फ z कंसीडर करूं तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर। ये बात तो हमें क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव 4xy है। अब दोस्तों नेगेटिव 4xy ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आइडेंटिटी में हम 2 को एक पेयर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट पेयर हो हमारा 2x, यानी कि हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें 2x और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे सेकंड वेरिएबल यानी कि y के साथ। परंतु दोस्तों अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आना चाहिए, पर यहाँ पे साइन हमें क्या गिवन है, नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इनमें से कोई एक टर्म ऐसी है जो कि नेगेटिव में है। वो कौन सी टर्म है हम उसको भी एनालाइज करेंगे, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2yz है, तो मतलब कि 2 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, उसके बाद y और उसके बाद z। दोस्तों अगर यहाँ पे x की टर्म, ये देखिए जो हमारा पहला यहाँ पे हमारा पेयर था, अगर मैं यहाँ पे 2x को नेगेटिव कंसीडर करूं तो उससे क्या होगा, अगर मैं 2x को नेगेटिव कंसीडर करूंगा यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आ जाएगा, परंतु जो y और z है मुझे उसको पॉजिटिव कंसीडर करना होगा, और उससे यहाँ पे y और z को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। मतलब कि y और z में से कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि नेगेटिव है, और फर्स्ट पेयर में y को यूज किया गया था, यानी कि दोस्तों हमें पता चल गया कि y वो वेरिएबल है जिसके अंदर नेगेटिव साइन को हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जब y स्क्वायर को कंसीडर किया तब मुझे यहाँ पे नेगेटिव y स्क्वायर को कंसीडर करना होगा, यानी कि ये बन जाएगा नेगेटिव y का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे y नहीं होगा बल्कि यहाँ पे नेगेटिव y होगा, और इससे दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पेयर बना। और यहाँ पे मैं अभी के लिए पॉजिटिव साइन लगा सकता हूं, क्योंकि अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो नेगेटिव 4xy ही मुझे आंसर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन में यूज करूंगा, परंतु ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव y को हम यूज करेंगे। और दोस्तों लास्ट में सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारी फर्स्ट टर्म है 2x और लास्ट टर्म है यहाँ पे z, और इससे आपको आंसर प्लस 4xz ही मिलेगा। ये भी बात क्लियर है। देखिए दोस्तों हमने एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया और ये बिल्कुल इसी आइडेंटिटी जैसा अब हमें लग रहा है। और इसका यहाँ पे हमारा फैक्टर्स क्या थे, सिंपली इन तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है और उसका होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारी तीनों टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारी 2x, सेकंड टर्म है नेगेटिव y और फिर थर्ड टर्म है यहाँ पे z, इसका होल स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। और देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने इसको कितनी शॉर्टली आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज कर दिया। मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूं, इसके सिंपल से फैक्टर्स हैं 2x माइनस y प्लस z और दोबारा से 2x माइनस y प्लस z। कितनी इजीली दोस्तों हमें जो एक्सप्रेशन गिवन था हमने कितने शॉर्ट तरीके से उसको फैक्टराइज कर दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम एक नई अलजेब्रिक आइडेंटिटी को स्टडी करने वाले हैं और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।